हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैथ्स में आगे बढ़ते हैं और हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस स्टार्ट किया हुआ है, जिसके 2 वीडियो ऑलरेडी आपके पास पहुंच चुके हैं। तो आज हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। जो पिछला क्वेश्चन हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन और देखेंगे और कुछ नए मिसलेनियस कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। वो क्वेश्चन के जरिए हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको शॉर्ट मेथड से सॉल्व करना है या कैसे आप इसको कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का क्या है आज के सेशन का। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को सामान्य मूल्य पर बेचता है, इसका मतलब दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है। ठीक है, पहले पर उसे 12.5% का लाभ होता है, दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेची जाए ताकि पूरे लेन देन में ना उसका प्रॉफिट हो ना उसका लॉस हो। ठीक है, चलिए, बहुत ही अगर आपको ये क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आप पिछले वीडियो से जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा। पहले हम आते हैं कि 2 वस्तुएं हैं हमारे पास, उनकी कुछ सीपी होंगी और कुछ एसपी होंगी। ठीक है, पहले वस्तु पर 12.5% का फायदा हो रहा है। 12.5% का मतलब कितना हुआ, 1/8। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई, 1/8। 12.5 परसेंटेज को आप हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे तो 12.5 से 8 बार जाएगा 100, तो 1/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। ठीक है, आप बताइए, ये पहली वस्तु हुई। दूसरी वस्तु के बारे में कोई जानकारी आपको नहीं दी गई है, बस जानकारी आपको इतना दिया गया है कि दोनों को सामान्य मूल्य पर बेचता है, दोनों की सेलिंग प्राइस इक्वल है, केवल इतनी जानकारी दी गई है। ठीक है, आप बताइए, पहले वाले को 8 रुपए पर 1 रुपए का फायदा लेकर बेच रहा है। 8 का लाएगा तो कितने में बेचेगा, 9 में बेचेगा। ठीक है, 8 का लाएगा 9 में बेचेगा। पहले वाले का सीपी आपने 8 यूनिट माना तो एसपी आपने कितना हो गया, 9 यूनिट। अच्छा, आप ये बताइए, अगर पहले वाले का एसपी आपने 9 यूनिट माना हुआ है तो क्या दूसरे वाले का एसपी भी आप 9 यूनिट मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? मान सकते हैं, क्योंकि दोनों को सामान्य मूल्य पर बेचता है। तो अगर आपने पहले का एसपी 9 माना है तो दूसरे का एसपी भी क्या मान लेंगे, 9 मानेंगे। ठीक है, आप बताइए टोटल एसपी कितना हो गया, 18 यूनिट। टोटल एसपी सेलिंग प्राइस आपका 18 यूनिट, 9 और 9 18 यूनिट हो गया। आप बताइए, आपसे ये कह रहा है कि दूसरे वस्तु को कितने लाभ या हानि पर बेची जाए ताकि पूरे लेन देन में ना लाभ हो ना हानि हो। तो पूरे लेन देन में अगर ना प्रॉफिट चाहिए आपको ना लॉस होना चाहिए, तो आप बताइए, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तो उस कंडीशन कब आती है, जब सीपी और एसपी आपकी क्या हो, बराबर हो। मतलब आपने कोई वस्तु 100 रुपए का खरीदा और 100 रुपए में ही बेच दिया, तो वहां ना आपका प्रॉफिट हो रहा है ना वहां पे आपका लॉस हो रहा है। तो आप बताइए, टोटल एसपी इक्वल टू टोटल सीपी के होगा, तभी नो प्रॉफिट नो लॉस का कंडीशन अप्लाई होगा। तो अगर आप बताइए टोटल एसपी 18 है तो टोटल सीपी कितनी होनी चाहिए, 18 ही तो होनी चाहिए, तभी तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, 0 होगा। ठीक है, अब आप बताओ, अगर पहले की सीपी 8 है और टोटल सीपी 18 है तो दूसरे वाले का सीपी कितना आ जाएगा। आप बड़े आसानी से कह सकते हैं कि ये 18 है ये 8 है, तो यहां पे क्या रखें ताकि दोनों का एडिशन 18 बन जाए, आप ये कहेंगे 10 रखना पड़ेगा। ठीक है, 10 आपने रख दिया। अब आप बताइए, आपसे क्या पूछा था, दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेची जाए। तो आप बताइए, दूसरे वस्तु को आप 10 का लाकर 9 में बेच रहे हैं, दूसरे वस्तु को आप 10 में लाकर 9 का बेच रहे हैं, तो घाटा कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का घाटा हो रहा है। तो 10 पर 1 का घाटा इंटू 100, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10%। 10% आप हानि पर बेचेंगे तो आपका ना घाटा होगा पूरे सौदे पे और ना आपका लाभ होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सेम पैटर्न पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज किया गया है। आप लोग पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। एक क्वेश्चन के बाद हम सेम पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन भी कराते हैं। इसलिए कराते हैं कि अगर आप पहला क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि पहले पैटर्न जैसा ही हम दूसरा क्वेश्चन आपको जरूर देते हैं। ठीक है, तो पहले पैटर्न जैसा ही है, सेकेंड क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर आप सॉल्यूशन देखिए अगर नहीं आ रहा है तो। ठीक है, चलिए देखते हैं।
एक व्यक्ति दो वस्तुओं को सामान्य मूल्य पर बेचता है, दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है। ठीक है, पहले पर उसे 8 से ही 1/3% का लाभ होता है, तो दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेची जाए ताकि पूरे लेन देन में न प्रॉफिट हो न लॉस हो। ठीक है, चलिए देखिएगा, पहले वस्तु को यह बेच रहा है 8 से ही 1/3% के प्रॉफिट पर, तो आप बताइए सीपी और एसपी हम लिख लेते हैं। तो 3 8 24 1 25, 25/3%, परसेंट हटाएंगे नीचे 300 बन जाएगा, 25/300 मतलब 1/12, 1/12। आप बताइए 12 का कोई सामान लाएगा और एक प्रॉफिट लेकर कितने में बेचेगा, 13 में बेचेगा। आपसे क्या कह रहा है, दोनों वस्तुओं का समान मूल्य पर बेच रहा है, दोनों की एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों की इक्वल है। तो आप बताइए अगर पहले की सेलिंग प्राइस 13 है तो दूसरे की भी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस क्या आ गया आपका, 26 आ गया, टोटल सेलिंग प्राइस आपकी 26 आ गई। अब आपसे कह रहा है कि मुझे ना प्रॉफिट चाहिए ना लॉस चाहिए, मतलब जितने का हमने खरीदा है केवल मुझे उतना ही मिल जाए। तो अगर टोटल एसपी 26 है तो टोटल सीपी भी कितनी होगी, टोटल कॉस्ट प्राइस 26 रखना पड़ेगा, तभी तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अब आप बताओ कि अगर पहले वस्तु को 12 में खरीदा है तो दूसरे वस्तु को कितने में खरीदे ताकि दोनों का सीपी 26 के इक्वल हो जाए। ये 12 है तो इसको कितना रखना पड़ेगा, 14 रखना पड़ेगा, 14 रखना पड़ेगा। तो आप बताइए 14 का लाकर अगर दूसरे वाले को 13 में बेच रहा है तो घाटा कितने का हो रहा है, 1 का घाटा हो रहा है। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है आपको, तो 14 पर 1 का घाटा इंटू 100 आप सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 2 सते 14, 50 बार ये चला गया, 50/7 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 से ही 1/7%। ठीक है, 7 से ही 1/7% का क्या होगा, लॉस होगा, हानि होगी। ठीक है, 14 का लाकर 13 में बेच रहा है, इसका मतलब 1 यूनिट का घाटा हो रहा है आपको, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा बदलाव किया गया है। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को सामान्य मूल्य पर बेचता है, अभी भी सेलिंग प्राइस को मैंने इक्वल रखा हुआ है, पहले पर उसे 6 से ही 1/4% का लाभ होता है, तो दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेची जाए ताकि पूरे लेन देन में उसे 36% का प्रॉफिट हो, 36% का प्रॉफिट हो। ठीक है, चलिए देखिएगा, सेम पैटर्न फॉलो करना है, सेम तरीके से ही लगाना है, जैसा क्वेश्चन की डिमांड रहेगी वैसा हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप बताइए पहले वस्तु के बारे में आपको दिया गया है 6 से ही 1/4% का प्रॉफिट हो रहा है, 6 से ही 1/4% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 4 × 24 एक 25/4, परसेंट हटाएंगे नीचे 400 हो जाएगा, 25/400 मतलब क्या होता है, 1/16। ठीक है, 1/16। ठीक है, चलिए अब आप देखिए, यहां पे हम सीपी और एसपी बना लेते हैं। पहले वाले को इतने के लाभ पर बेच रहा था, मतलब 16 पर लाभ कितने का ले रहा है, 1 का, 16 का लाएगा तो कितने में बेचेगा, 17 में बेचेगा। ठीक है, सामान्य मूल्य पर दोनों को ही बेच रहा है, तो आप बताइए पहले वाले को अगर 17 में बेच रहा है, और आप ये जानते हो कि अगर पहले को 17 में बेच रहा है तो दूसरे को भी कितने में बेचना पड़ेगा, 17 में ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब आप बताइए टोटल एसपी कितना हो गया, 34। अब आपसे क्या कह रहा है कि मुझे सेकंड वाले का सीपी तो मालूम है नहीं, लेकिन आपको एक चीज दिया हुआ है, पूरे लेन देन में उसे 36% का लाभ हो रहा है, पूरे लेन देन में उसे 36% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो आप बताइए यहां पे कौन सी वैल्यू रखें, क्योंकि टोटल पूरे लेन देन में उसे 36% का प्रॉफिट हो रहा है, 36% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब आप बताइए क्या होता है, सीपी पर टोटल सीपी का 136% बराबर होगा किसके, 34 के होगा कि नहीं, 34 के होगा। अरे 36% का लाभ हो रहा है तो एसपी किसके बराबर होगा, 136% के ही तो बराबर होगा। ठीक है, तो 34 से आप इसको कैंसिल कर देती है, कितनी बार जाएगा, 34 दूना 68, दूनी 136, 4 बार जाएगा। ठीक है,
4 से ये कैंसिल हो जाएगा 25 बार, ये 25 आपका इधर आ जाएगा, आपको मिल जाएगा टोटल सीपी इज इक्वल टू 25। टोटल सीपी कितना आ गया आपका 25 आ गया। अब आप बताइए कि दूसरे वाले का आप सीपी निकाल सकते हो कि नहीं? बड़े आसानी से निकाल सकते हो। पहले का सीपी 16, टोटल सीपी 25, तो बीच वाले का क्या रखना पड़ेगा? 9 रखना पड़ेगा, तभी तो दोनों का एडिशन 25 बनेगा। अब आप बताओ, आपसे पूछा गया था कि दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेची जाए, तो 9 का लाकर 17 में बेच रहे हो, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 8 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 8 का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि 9 पर 8 का प्रॉफिट इंटू 100, इसका मतलब 800/9% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। या इसको आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 9 8 72, 2 बचा 9 दूनी 18, 82 सही 2/9%, ठीक है। 82 सही 2/9% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। समझ में आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सेम पैटर्न का होगा, आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, फिर उसके बाद आप देखिएगा कि हम सॉल्व कर पा रहे हैं, मेरा आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा, क्योंकि सेम तीसरा क्वेश्चन सेम पैटर्न पे मैंने दिया हुआ था, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को सामान्य मूल्य पर बेचता है, दोनों की सेलिंग प्राइस अभी भी इक्वल दी गई है आपको। पहले पर उसे 8 से 1/3% का प्रॉफिट होता है, पहले पर उसे 8 सही 1/3% का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब क्या होता है? 1/12। कुछ वैल्यू ऐसी हैं जिनके परसेंटेज की फ्रैक्शन आपको रट लेने चाहिए, जैसे 8 से 1/3%, 4 से 1/6%, 6 से 1/4%, 12.5%, 16 से 2/3%, 14 से 2/7%। ऐसे कुछ परसेंटेज वैल्यू हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको आपको रट लेना चाहिए, ठीक है। तो 1/12 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। क्या है? सीपीएसपी नोट कर लेते हैं यहां पे। आप बताइए क्या कह रहा है? 12 पर 1 का प्रॉफिट, 12 का लाकर कितने में बेचेगा? 13 में बेचेगा। दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, इसका मतलब सेकंड वाले का भी सेलिंग प्राइस आपको कितना रखना पड़ेगा? 13। टोटल सेलिंग प्राइस क्या आ गया? 26। टोटल सेलिंग प्राइस 26 आ गया। अब आपसे को पता है कि पूरे लेन देन में उसे क्या हो रहा है? 30% का फायदा हो रहा है। पूरे लेन देन में उससे 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका बताइए, ये इसका इस पर 30% का प्रॉफिट हम ऐड कर देंगे, सीपी पर 30% का प्रॉफिट ऐड कर देंगे। तो आप बताओ कि 30% टोटल सीपी का 130% बन जाएगा। 100% तो हमारा सीपी होगा और 30% प्रॉफिट 130% हो जाएगा किसका? 26 का, 26 का, ठीक है, एसपी। तो 26 से 5 बार ये गया और 5 से 20 बार ये गया, तो सीपी कितना आ गया आपका? 20 आ गया, ठीक है। तो सीपी, टोटल सीपी कितना आ गया? 20 आ गया। या आप 30% का भी फ्रैक्शन नोट करके बड़े आसानी से आप कह सकते हैं। आप बताइए 30% मतलब 30/100 होता है, 0 से 0 कैंसिल, मतलब 3/10 हुआ, 3/10 हुआ। तो आप बताइए 10 पर 3 का प्रॉफिट मतलब कितने में बेच रहा है? 13 में बेच रहा है। और यहां पर कितने में बेच रहा है? 26 में बेच रहा है। तो 13 की वैल्यू 26, तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 13 की वैल्यू 26, तो 10 की वैल्यू 20। ऐसे भी आप कर सकते हो या आप बेसिक तरीके से कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी तेज कैलकुलेशन करते हो। मैटर ये नहीं करता कि आप इस तरीका लगा रहे हो कि ये तरीका लगा रहे हो, मैटर होता है कि कैलकुलेशन की स्पीड कितनी तेज है। कैलकुलेशन स्पीड अगर आपकी इसमें तेज है तो ये बेटर है आपके लिए, अगर इसमें तेज है तो ये बेटर है आपके लिए। मैटर ये नहीं करता कि कौन सा आप मेथड लगा रहे हो, बस फास्ट लगाना है और सटीक लगाना है, आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे टोटल सीपी निकाल चुके हैं, ये आपका टोटल एसपी निकल चुका है। आपको सेकंड वाले का सीपी बताना है, तो अगर आप बताइए पहले वाले का सीपी 12 और टोटल सीपी 20, तो सेकंड वाले का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 12 और 8 20, तो 8 पर कितने का फायदा हो रहा है? 5 का फायदा हो रहा है। 8 पर 5 का फायदा हो रहा है, तो आप निकाल लीजिए 8 पर 5 का फायदा इंटू 100 क्या आ जाएगा? 4 दूना 8, 4 25 में ये 100, 25 पंचे 125 और 125/2 कितना आ जाएगा? 62.5%। दूसरे वाले पर 62.5% का प्रॉफिट होगा, तभी ओवरऑल कुल मिला के 30% का प्रॉफिट बनेगा।
समझ में आ गया ये पैटर्न, आपने समझ लिया कैसे करना है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। कह रहा है आपसे, एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को सामान्य मूल्य पर बेचता है। अभी तक आपने 2 वस्तुओं का क्वेश्चन किया हुआ था, इस बार क्वेश्चन में 3 वस्तुएं दी गई है, ठीक है। एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को सामान्य मूल्य पर बेचता है। पहले पर उसे 10% का लाभ हो रहा है, दूसरे वस्तु पर उसे 12.5% की हानि हो रही है। तो तीसरे वस्तु को कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेची जाए ताकि पूरे लेन देन में उसे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, ठीक है। 3 वस्तुएं हैं, देखिए पहले आप लोग समझ लीजिएगा। 3 वस्तुएं हैं। पहले पर इसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है इसलिए प्लस का साइन आगे लगा देते ताकि हमें याद रहे और बार बार क्वेश्चन को देखना ना पड़े। दूसरे वस्तु पर उसे 12.5% की हानि हो रही है, ठीक है। दूसरे पर उसे 12.5% का लॉस हो रहा है। तीसरे के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है, केवल इतनी इंफॉर्मेशन है कि तीनों का सेलिंग प्राइस क्या है वो बराबर है। चलिए सीपी और एसपी के बारे में बात करते हैं। आप बताइए, पहले 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10, और 12.5% का मतलब क्या हुआ, 1/8। पहले वाले को प्रॉफिट पर बेच रहा है, 10 पर 1 का प्रॉफिट ले रहा है, 10 का लाकर कितने में बेच रहा है, 11 में बेच रहा है, ठीक है। दूसरे वाले को घाटे पर बेच रहा है, 8 पर लाकर 1 का घाटा कर रहा है और कितने में बेचेगा, 7 में बेचेगा। 8 पर 1 का घाटा 7 में बेचेगा, ठीक है। तीसरे वाले के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अभी फिलहाल। आप बताइए, दोनों की सेलिंग प्राइस इक्वल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो इन दोनों को अगर इक्वल बनाना है तो क्या करोगे आप, मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था, अगर ये 7 है और ये 11 है, सेलिंग प्राइस तीनों की ही इक्वल रखनी पड़ेगी आपको। तो आप बताइए 11 में किससे गुणा कर दें और 7 में किससे गुणा कर दें ताकि आपस में बराबर हो जाए। तो आप ये कहोगे कि 11 और 7 का एलसीएम होता है 77, दोनों को 77 बना दे। तो अगर इसको आप 77 बनाने के लिए 7 से इधर गुणा कर रहे हो तो 7 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा। इधर अगर आप इसको 77 बनाने के लिए 11 से गुणा कर रहे हो तो इधर भी आपको 11 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। ये पता चल गया। अब आप बताइए, अगर पहले की एसपी 77, दूसरे की एसपी 77, तो तीसरे की भी एसपी कितनी रखोगे आप 77 ही तो रखोगे, क्योंकि तीनों की एसपी क्या है, इक्वल है। अब आप बताओ तीनों का टोटल एसपी कितना हो गया, 77, 77 और 77 कितना मिल जाएगा, 77 गुणे 3। 77 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 70 गुणे 3 210 और 7 गुणे 3 21। तो 210 और 21 कितना हो गया, 231। 77 गुणे 3 कितना हो गया, 231। अब आप बताओ, पूरे लेन देन की बात अगर हम करें तो पूरे लेन देन में उसे ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। तो इसका मतलब टोटल सीपी इज इक्वल टू टोटल एसपी के होगा कि नहीं। अगर ये टोटल एसपी 231 है तो टोटल सीपी भी कितना होगा आपका, 231 ही होगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं तीसरे वाले की सीपी की बात कर लेते हैं। आप बताइए, पहले वाले का सीपी 70, 10 गुणे 7 70, और दूसरे वाले का 88, और तीसरे वाले का नहीं मालूम है लेकिन टोटल का मालूम है कितना, 231। तो इस खाली जगह पे आप क्या भरोगे, आप बताइए 88 और 77, 8 7 15 158, 231 में से 158 घटा देंगे तो इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, क्या आ जाएगा आप बताइए। 231 में से आपको 158 घटाने हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते, कैसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे। तो 231 में से 158 ही तो घटाना है, तो 231 में से पहले आप 131 ही हटा दो, 100 बचा आपके पास। 131 में 158 बनाने के लिए कितना ऐड करोगे, 27 ऐड करोगे, 100 में से 27 और निकाल दो, कितना बच जाएगा, 73, 73 बचेगा ना। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, 73 आना चाहिए। 231 में से 158 घटा लो, 11 में से 8 गया 3, और 11 में से 8 गया 3, यहाँ पे बचा 12, 22 में से 15 निकल जाएगा 7, 15 7 22, ठीक है, 73 आएगा। अब आप बताओ तीसरे वाले में क्या फर्क पड़ा, 73 का लाकर आप कितने में बेच रहे हो, 77 में बेच रहे हो। 73 का लाकर अगर आप 77 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 4 का प्रॉफिट हो रहा है ना। 73 पर लाकर 77 में बेच रहे हो तो 4 का प्रॉफिट हो रहा है, तो निकाल लीजिए 73 पर 4 का प्रॉफिट इंटू 100, आपका आंसर आ जाएगा
400/73% का ये हमारा तीसरे वस्तु का प्रॉफिट होगा। आपका आंसर निकल गया 400/73%, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए सेम पैटर्न का हम सेकंड क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, पहले आप लोग खुद सॉल्व करके लगाइए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग पहले खुद ट्राई करो इसको सॉल्व करने की। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को सामान्य मूल्य पर बेचता है। पहले पर उसे 8 से ही 1/3% का लाभ हो रहा है, सेकंड पर उसे 5% का लॉस हो रहा है, तीसरे वस्तु को कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेची जाए ताकि पूरे लेन देन में उसे न प्रॉफिट हो न लॉस हो। ठीक है, चलिए देखिएगा, 3 आर्टिकल्स हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। पहले पर उसे क्या हो रहा है, 8 से ही 1/3% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, 3 1 24 1 25/3 मतलब 1/12। ठीक है, दूसरे पर उसे 5% का लॉस हो रहा है, इसके सामने माइनस लगा देते हैं, इसके सामने प्लस लगा देते हैं। 5% मतलब कितना होता है, 1/20। तीसरे बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई। चलिए सीपी और एसपी की बात करते हैं। अगर हम सीपी और एसपी की बात कर लेते हैं, आप बताइए पहले वाले को प्रॉफिट पर बेच रहा है, 12 पर 1 का प्रॉफिट ले रहा है, तो 12 पर अगर 1 का प्रॉफिट ले रहा है तो 12 का लाकर कितने में बेच रहा है, 13 में बेच रहा है। दूसरे वाले को घाटे पर बेच रहा है, 20 पर 1 का घाटा, तो 20 का लाएगा और 1 का घाटा खाएगा, कितने में बेचेगा, 19 में बेचेगा। ठीक है, तीसरे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन आपको यह दिया गया है कि तीनों को समान मूल्य पर बेचता है, तीनों की सेलिंग प्राइस आपको क्या होनी चाहिए, इक्वल बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब आप बताओ, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर दिख रहा है। अगर प्राइम नंबर ना होता, कंपोजिट नंबर होता या भाज्य संख्या होती तो कोई ना कोई जुगाड़ हो जाता है या कम संख्या से गुणा करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे दोनों ही प्राइम नंबर है तो आपस में दोनों का एक साथ गुणा करना पड़ेगा। तो आप बताइए 13 है तो इधर 19 से गुणा कर दो, इधर भी 19 से गुणा कर दो, और इधर 19 है तो इसको भी 13 से गुणा कर दो। एसपी को इक्वल करना है, आप चाहे जैसे इक्वल करो। एसपी को मैंने इक्वल कर दिया, तो आप बताइए अगर पहले की एसपी 13 गुणे 19, दूसरे की एसपी 13 गुणे 19, तो तीसरे की एसपी भी क्या होगी, 13 गुणे 19 ही होगा। यही तो होगा, 13 गुणे 19 ही होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों की एसपी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अच्छा आप बताइए टोटल एसपी कितना हो गया, 3 गुणे 13 गुणे 19, ये लिख सकते हैं। कैलकुलेशन हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, ये 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स 13 गुणे 19 कर दिया मैंने। ठीक है, अब आप बताइए, आपसे ये कह रहा है कि पूरे लेन देन में ना उसे लाभ हो रहा है ना उसे हानि हो रही है, तो जितना टोटल एसपी आ रहा है उतना ही टोटल क्या होगा, उतना ही तो टोटल सीपी होगा। ठीक है, अब आपको पता करना है कि ये तीसरा वाला सीपी कितना होगा, तो टोटल सीपी में से ये दोनों वैल्यू आपको माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, माइनस करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, चलिए लिख लेते हैं पहले, 3 गुणे 13 गुणे 19 में से आपको क्या क्या घटाना है, एक तो 12 गुणे 19 घटाना है और दूसरा आपका क्या घटाना है, 20 गुणे 13 घटाना। ठीक है, ये घटाना है इतना। ठीक है, चलिए क्या कर सकते हैं आप बताइए, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें, पूरा गुणा ना करना पड़े, पहले इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। दोनों में 19 कॉमन हो जाएगा, जब दोनों में 19 कॉमन हो जाएगा तो आप बताइए यहां पे बचेगा 13 या 39 और अंदर बचेगा 12। 39 में से 12 निकल जाएगा, 27 बचेगा, तो इसका मतलब 19 गुणे 27 लिख सकते हो माइनस 20 गुणे 13। ठीक है, अब यहां पे तो कुछ कॉमन हो नहीं रहा है तो एक्चुअल में आपको पूरा गुणा ही करना पड़ेगा यहां पे। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। 19 गुणे 27 करना है आपको। कैलकुलेशन थोड़ा सा कम करने के लिए 27 को क्या मान लो या 19 को क्या मान लो, 20 मान लो। तो 19 को अगर 20 मानोगे तो 540 में से आपको पुनः 27 घटाना पड़ेगा। अगर हम 20 बार लेके गए तो 540 आएगा, एक बार हम ज्यादा लेके गए तो इसका मतलब 27 घटाना पड़ेगा, इसका क्या आ जाएगा 513। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया, 513 माइनस 13 दूनी 26 260 कितना आ जाएगा बताइए। 513 में से 260 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 60 में से 13 निकल गया, बचा 47 और 5 में से, सॉरी हमने उल्टा कर दिया, एक्चुअल में 13 में से 60 घटाना है तो क्या आ जाएगा, 513 में से पहले आप निकाल दीजिए 200 निकाल दीजिए तो बचेगा 313 और 313 में से 13 और निकाल दीजिए, बचा
300 और 47 और घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 300 में से 47 253 आ जाएगा, 253 253 आ गया तीसरे का सीपी। देखिए मेंस में आप जब देखेंगे क्वेश्चन, क्योंकि मेंस आपको देना है 15 नवंबर से स्टार्ट है आपका मेंस, तो मेंस में आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। विदाउट कैलकुलेशन मेंस में ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेंस में कैलकुलेशन आए, तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपके लिए आना चाहिए, कैलकुलेशन कैसे करनी है, फास्ट कैसे करना है, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक कहीं हो जाए तो उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा, आप लोग अपने हिसाब से इसको सही कीजिएगा, ठीक है। फिलहाल हम चेक कर लेते हैं एक बार। 11 में से 6 गया 5, 3, 11 में से 6 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, ठीक है 253। आप बताइए 253 का लाकर 13 गुणे 19 में बेच रहा है, तो 13 गुणे 19 कितना होता है, 19 दाम में 190 और 19 से 57 247, 247, ठीक है। तो 253 का लाकर 247 में बेच रहा है, 6 का घाटा हो रहा है, 253 पर 6 का घाटा हो रहा है, तो 6 का घाटा कितने पर, 253 पर इंटू 100 कर देंगे, तो इसका मतलब 600/253% का क्या होगा, लॉस होगा, 600/253% का लॉस होगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया, इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है लेकिन आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पैटर्न मैंने चेंज कर दिया है क्वेश्चन का, थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है, यदि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस को 4 गुना कर दिया जाता है, मतलब 4 टाइम्स कर दिया जाता है, तो प्रॉफिट जो है वो 6 टाइम हो जाता है, तो उसका इनिशियल प्रॉफिट परसेंट आपको बताना है, आरंभिक लाभ प्रतिशत आपको बताना है क्या होगा। चलिए देखते हैं। विक्रय मूल्य 4 गुना हो जाता है, सीपी के बारे में तो हमें नहीं पता है, सीपी तो नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन विक्रय मूल्य के बारे में बताया 4 गुना हो जाता है। 4 गुना का मतलब अगर ये पहले 100x था या 100 ही मान लेते हैं, तो 100 से कितना हो गया, 400 हो गया, ठीक है। 100 से कितना हो गया, 400 हो गया, ठीक है। विक्रय मूल्य की कीमत 4 गुना, 100 से कितना कर दिया मैंने, 400। अच्छा सीपी को हम एक्स ही मान लेते हैं, सीपी तो सेम ही रहेगा, सीपी तो इक्वल नहीं, चेंज नहीं होगा। अब आप बताओ प्रॉफिट की बात करें तो पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था, 100 माइनस एक्स का, एसपी में से सीपी घटाएंगे तभी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और बाद का प्रॉफिट क्या हो गया, 400 माइनस एक्स हो गया, ये बाद का प्रॉफिट हो गया। क्या कह रहा है, प्रॉफिट जो है वो 6 टाइम होता है, 6 गुना हो जाता है, तो ये इसका कितना गुना है, ये जो है इसका कितना गुना है, 6 गुना है। तो बस कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 100 माइनस एक्स का 6 गुना है, क्या कौन सा, 400 माइनस एक्स। तो सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 600 माइनस 6x इज इक्वल टू 400 माइनस एक्स। एक्स 6x को उधर भेज दो और 400 के इधर ले आओ, तो 6x में से x निकल जाएगा, कितना बचेगा, 5x, और 400 इधर माइनस हो जाएगा, 600 में से 400 निकल जाएगा 200। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 40। x इज इक्वल टू 40 आ गया, x इज इक्वल टू 40। आपसे क्या पूछा गया है कि इसका आरंभिक लाभ प्रतिशत, इनिशियल प्रॉफिट परसेंट, मतलब 40 का लाकर अगर 100 में बेच रहा था पहले, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 60 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 40 पर अगर 60 का प्रॉफिट हो रहा है, इंटू 100 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 40 से कितनी बार जाएगा, 1.5 टाइम्स, मतलब, और 150 से गुणा हो जाएगा, इसका मतलब 150% का पहले हमारा प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन आपको और देते हैं आपके लिए, आप लोग उसको सॉल्व कीजिए, और नहीं आता है फिर सॉल्यूशन देखिए उसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या दिया हुआ है, सेम पैटर्न का है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज की गई हल्की सी। यदि सेलिंग प्राइस के कीमत को दोगुना किया जाता है तो लाभ आपका 300% बढ़ जा रहा है। बढ़ जाने का मतलब अलग होता है, और 300% हो जाता है इसका मतलब अलग होता है, दोनों में फर्क होता है, ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि कोई शर्ट मैंने 100 रुपए का खरीदा और मैंने आपसे कहा कि इसकी कीमत दोगुनी हो गई, मतलब ये लैंग्वेज अलग हुआ, लेकिन मैंने आपसे कहा कि इसकी कीमत दोगुनी का मतलब क्या हुआ, 100%,
बढ़ गया। अगर हम आपसे ये कहें कि 100 का कोई शर्ट मैंने खरीदा, अब उसकी कीमत 200 हो गई, तो आप इसको चाहे कहिए 2 गुना हो गया, या आप इसको कहिए 200% हो गया, या आप इसको कहिए 100% बढ़ गया। तीनों ही लैंग्वेज अलग अलग फॉर्म में आपसे पूछी जा सकती है। समझ में आया कि नहीं? मैंने कहा कि पहले किसी शर्ट की कीमत 100 थी, अब उस शर्ट की कीमत 200 हो गया, तो इसको आप किस तरीके से कह सकते हो? आप ये भी कह सकते हो कि शर्ट की कीमत 2 गुनी हो गई, या आप ये कह सकते हो शर्ट की कीमत 200% हो गया, या आप ये कह सकते हो 100% बढ़ गया। तो बढ़ गया का मतलब 100 उसमें और ऐड कर दोगे तो उतना परसेंट हो जाएगा। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। चलिए देखिएगा, अब आप बताइएगा कि विक्रय मूल्य की कीमत को 2 गुना बढ़ा देते हैं। चलिए यहां पे हम मान लेते हैं सीपी और यहां पे हम मान लेते हैं एसपी। ठीक है, सीपी को हमने एक्स ही मान लिया थोड़ी देर के लिए दोनों कंडीशन में। सेलिंग प्राइस को आप कुछ भी मान लीजिए, सेलिंग प्राइस को क्या मान लें, 100 मान लें। सेलिंग प्राइस को हमने 100 मान लिया। ठीक है, विक्रय मूल्य की कीमत 2 गुना हो जा रहा है। 2 गुने का मतलब 100 से कितना हो जा रहा है, 200 हो जा रहा है। अब आप बताइए इसका पहले का प्रॉफिट कितना था? एसपी में से सीपी माइनस करोगे, पहले का प्रॉफिट 100 माइनस एक्स था। अच्छा, बाद वाला प्रॉफिट क्या है? 200 माइनस एक्स हो जाएगा, 200 माइनस एक्स। क्या कह रहा है? तो लाभ 300% बढ़ जा रहा है। बढ़ जाने का मतलब 100% और ऐड करोगे 400% हो जा रहा है, मतलब तो यही हुआ ना। तो पहले का लाभ था हमारा 100 माइनस एक्स और लाभ 300% बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, 400% हो गया। और हो कितना रहा है, 200 माइनस एक्स। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 100 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार, 4 से अंदर गुणा कर देते हैं, मिल जाएगा 400 माइनस 4x बराबर 200 माइनस एक्स। ये हो गया। तो क्या आ जाएगा x का मान? 200 इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 200 बन जाएगा और 4 को इधर लाएंगे, ये बन जाएगा 3x। तो 3x इज इक्वल टू 200, तो x इज इक्वल टू 200/3। ये क्या हुआ, सीपी निकल के आ गया। क्या पूछा है? आरंभिक प्रॉफिट परसेंट। अगर x का मान 200/3 आ गया और आप कितने में बेच रहे थे, 100 में बेच रहे थे, प्रॉफिट कितने का हो रहा था, तो आप कहेंगे 100 में से 200/3 घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। तो क्या मिलेगा, 100/3 ही तो मिलेगा। प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 100/3 ही तो आएगा। 200/3 में 100/3 ऐड करोगे, 300/3 मतलब 100 ही, तभी तो एसपी 100 मिलेगा। तो प्रॉफिट आपका 100/3। तो परसेंटेज निकाल लीजिए, 200/3 पर 100/3 का प्रॉफिट इनटू 100, 3 से 3 कैंसिल, 100 से 2 बार ये कैंसिल और 2 से 50 बार ये कैंसिल। 50% आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। 50% इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लोग अक्सर इस क्वेश्चन में गलतियां कर देते हैं। आप गलतियां मत कीजिएगा, पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं आ रहा है फिर सॉल्यूशन आप देखिए। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को विक्रय मूल्य पर, सेलिंग प्राइस पर 20% के लॉस पर बेचता है। यदि वह किताब को 112 रुपए एक्स्ट्रा मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का प्रॉफिट होता। तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, एक्चुअल में यह पूछा गया। ठीक है, आप बताइए, अगर हम आपसे कहें कि विक्रय मूल्य पर 20% के लॉस पर बेचता है, 20% के लॉस पर बेचता है, 20% मतलब क्या हुआ, 1/5। ठीक है, अगर हम सीपी और एसपी की बात करें यहां पे, तो ये जो 5 यूनिट है इसको आप सीपी मानोगे कि इसको आप एसपी मानोगे, क्या मानोगे आप बताइए? विक्रय मूल्य पर 20% की हानि पर, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको इसको एक्सप्लेन किया हुआ था कि अगर सीपी क्रय मूल्य पर कहेगा तो ये क्रय मूल्य बनेगा और विक्रय मूल्य पर कहेगा तो ये विक्रय मूल्य बनेगा। 5 ये आपका विक्रय मूल्य बन गया। 5 पर बेचने से 1 यूनिट का घाटा हो रहा है, तो सीपी कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए।
5 पर बेचने से 1 का घाटा हो रहा है, मतलब 6 का लाया था तभी तो 1 का घाटा होगा। 5 पर 1 का घाटा सेलिंग प्राइस की पर 5 पर 1 का घाटा तभी तो 20% बनेगा। अगर क्रय मूल्य कहता तो यहाँ पे क्रय मूल्य हो जाता ये, लेकिन ये विक्रय मूल्य कह रहे तो विक्रय मूल्य 5 हो गया और 5 पर बेचने से 1 का घाटा हो रहा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, चलिए ये 6x मान लेते हैं इसको, ये मान लेते हैं 5x। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि यदि किताब को 112 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता, अब इसकी नई सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 5x प्लस 112। 112 रुपए एक्स्ट्रा पर बेचा जाता तो उसे 10% का लाभ होता। इस मतलब इस पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको क्रय मूल्य बताना है, मतलब 6x की वैल्यू बताना है। चलिए निकाल लेते हैं। तो 6x पर इसको 10% का प्रॉफिट, मतलब 110% हो जाएगा एसपी, और एसपी है कितना, 5x प्लस 112। चलिए सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 11 छक्के 66x और 10 इधर चला जाएगा तो 10 बचे 50x प्लस 1100, 10 से इसमें गुणा हो जाएगा तो 50 आप इधर ले आइए, क्या बचेगा, 16x। ठीक है, 50 आप इधर लाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, 16x बराबर 1120। तो x का मान क्या आ जाएगा, 16 से कितनी बार जाएगा, 70 बार। 16 सत्ते 112। तो x बराबर अगर 70 है तो CP आपको निकालना था 6x की वैल्यू। तो 6x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 गुणे 70। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 742 420। ठीक है, समझ में आ गए। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए दे सकता है, बस लैंग्वेज पे आपको फोकस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है हम लोगों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 11 सेब का लागत मूल्य, जो 11 सेब का कॉस्ट प्राइस है, वो 15 सेब के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। बहुत ही आप आसानी से कह सकते हैं कि 11 एप्पल का जो सीपी है, 11 एप्पल का जो सीपी है वो बराबर है 15 एप्पल की एसपी के। ठीक है, 11 एप्पल का जो सीपी है वो बराबर 15 एप्पल की एसपी के। तो अगर हम बात करें सीपी और एसपी की रेशियो की, तो आप कहेंगे इधर 15 है, एसपी को इधर भेज दें और 11 को इधर भेज दें। ठीक है, अब बताइए 15 का लाकर अगर 11 में कोई सामान बेच रहा है तो कितने का घाटा हो रहा है, 4 का घाटा हो रहा है। 15 पर 4 का घाटा इंटू 100। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 5 या 15, 5 20 में 100, 20 चौके 80/3% का लॉस होगा, या आप इसको लिख सकते हैं 26 सही 2/3% का लॉस। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, 26 सही 2/3% का लॉस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न का है, आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, ऑप्शन भी इसका दिया हुआ है, आप लोग ऑप्शन मैच कराइए कि आपका आ रहा है या नहीं। क्वेश्चन है आपका 850 वस्तुओं का लागत मूल्य 595 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 850 का जो सीपी है वो बराबर है 595 के एसपी के बराबर, यही दिया हुआ है क्वेश्चन में आपसे। तो अगर हम सीपी और एसपी के रेशियो की बात करें तो इधर सीपी है, एसपी को इधर ले आओ और 850 को इधर ले आओ, तो 595/850 कैंसिल कर दें इसको, किससे कैंसिल कर दें, 5 से कैंसिल कर दें हम इसको, थोड़ा आसान हो जाए। तो 119 बन जाएगा और 17 × 5 = 85, 170 बन जाएगा। आप बताइए कितने का 119 का लाकर 170 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 119 और 120 और 50 70, 51 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब आप बताओ 119 पर 51 का प्रॉफिट इंटू 100, तो क्या मिल जाएगा, 17 से कैंसिल कर दें, 17 × 51, 17 7 119, कितना आ जाएगा, 300/7%। लेकिन ऑप्शन इस फॉर्म में नहीं है, तो ऑप्शन उसी फॉर्म में लिखते हैं डेसिमल में। क्या आ जाएगा, 7 से कैंसिल कर देते हैं, 7 चौके 28, 2 बचा यहाँ पे, तो 7 दूनी 14 और 42 मिल गया। तो ऑप्शन हिट करके आगे बढ़िए, कोई पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 42 मिल गया, बस उतना ही काफी है।
4 ही मिल जाए, 40 बार लेके जाएंगे 280 आ जाएगा, तो 40 ही बहुत है क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है, इतना भी क्लोज ऑप्शन नहीं दिया गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 42.84%। समय बचाना है आपको, कैसे भी करके आप 2-2 सेकंड कलेक्ट करेंगे तो 1 मिनट आपका बच जाएगा, और 1 मिनट में आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका 2 नंबर पड़ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेकंडों का खेल है, सेकंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पैटर्न कुछ चेंज सा है इसमें, लैंग्वेज का बदलाव है। लैंग्वेज अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन बहुत होता है और गलती होने की चांसेस बहुत रहते हैं। कैसे समझना है उसको देखते हैं, आप लोग पहले ट्राई कीजिएगा। चारों ऑप्शन दिए गए, आप देखिए ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 250 पेन बेचा जा रहा है और 50 पेन के विक्रय मूल्य के ही बराबर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आप बताइए 250 पेन बेचा जा रहा है। अगर हम ये कह दें कि एक पेन 1 रुपए का है, एक पेन बराबर 1 रुपए का है। ठीक है, एक पेन की कीमत 1 रुपए में बेचा जा रहा है, तो 250 पेन कितने में बेचा जाएगा, 250 रुपए में बेचा जाएगा। अच्छा, 250 रुपए में जब बेचा जा रहा है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 50 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 50 पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा, 50 रुपया। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक पेन हम 1 रुपए में बेच रहे हैं, मैंने मान लिया। 250 पेन कितने में बेचेंगे, 250 रुपए में। 250 रुपए में बेचने पर 50 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, तो 50 पेन का विक्रय मूल्य है कितना, 50 रुपया। तो अगर कोई सामान 250 रुपए में बेचने पर, अगर हम सीपी एसपी की बात करें, एसपी है हमारा 250 रुपया और प्रॉफिट है हमारा 50 रुपया, तो आप बताइए अगर 250 रुपए में बेचने पर 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी कितना होना चाहिए, 200 रुपया होना चाहिए। सीपी हमारा 200 रुपया होना चाहिए। तो 200 का लाकर और 50 रुपए इसका एक्चुअल प्रॉफिट है। ये तो 250 आपका विक्रय मूल्य था ना, 250 पेन आप बेच रहे थे, 250 पेन बेचने पर 50 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था, तो सीपी कितना आ गया, 200 आ गया। तो 200 पर 50 का प्रॉफिट, 200 पर 50 का प्रॉफिट इंटू 100, आंसर क्या आ जाएगा, 100 दूनी 200, 50/2 मतलब 25% का प्रॉफिट। 25% इज द राइट आंसर। समझ में आ गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेम पैटर्न की जैसा ही है, आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चारों ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 63 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है। पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा था, इसमें लॉस हो रहा है, तो उसका हानि परसेंट ज्ञात करना है। ठीक है, मैंने मान लिया कि एक वस्तु का जो एसपी है वो 1 रुपया है, तो 63 वस्तु बेचा जा रहा है, तो 63 वस्तु का एसपी कितना होगा, 63 रुपया होगा। चलिए यहां पे बना लेते हैं सीपी एसपी, और हो क्या रहा है, लॉस ही हो रहा है। ठीक है, एसपी कितना आ गया, 63 रुपए। 63 रुपए में बेचने से 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 9 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 9 वस्तु का सेलिंग प्राइस 9 रुपया होगा। 9 रुपया का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 9 रुपए का लॉस हो रहा है, तो उसका हानि परसेंट ज्ञात करें। आप बताइए 63 रुपए में बेचने से 9 का घाटा हो रहा है, इसका मतलब सीपी 63 से बड़ा है तभी तो घाटा हो रहा है। सीपी ज्यादा है, एसपी कम है, तभी तो घाटा हो रहा है। हम कम ज्यादा में लाकर कम में बेचेंगे तभी तो घाटा होगा। तो 63 में 9 का घाटा हो रहा है बेचने से, तो इसका मतलब ये कितना है, 63 + 9 72 रुपए का हम लाए थे और 63 में बेचे, तभी मुझे 9 का घाटा हुआ। ठीक है, तो आप बताइए 72 पर 9 का घाटा हो रहा है। हमेशा प्रॉफिट या लॉस किस पे काउंट किया जाता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे काउंट किया जाता है। ठीक है, तो 72 पर अगर 9 का घाटा हो रहा है इंटू 100 कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 9 × 8 = 72, और 8 से जब 100 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12.5 बार। 12.5% आपका लॉस हो रहा था इस क्वेश्चन में। समझ में आ गया सभी को। कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि आप डायरेक्टली लैंग्वेज पढ़ के और आप ये कह दें 63 वस्तुओं पर 9 का घाटा
और आप कर दे 63 पर 9 का घाटा इंटू 100 और 9 सती 63, 100/7 मतलब 14 सही 2/7 और सेकेंड ऑप्शन ही आप हिट करके चले। एक्चुअल में ये गलत आंसर है। सही आंसर आपका क्या होगा 12.5%। तो लैंग्वेज पर बहुत छोटा सा आपको ध्यान देना है। एग्जाम में ऐसे ही लैंग्वेज आते हैं और स्टूडेंट उसमें गलती करके चले आते हैं तो 2 नंबर तो आपका ये जाएगा ही जाएगा। 0.5 और आप ले जाओगे उसके साथ, जो आपका सही नंबर वाला जुड़ा रहेगा उसमें से भी 0.5 कम हो जाएगा। तो गलतियां नहीं करनी इस सब टाइप के क्वेश्चन में, तो गलतियां हरगिज नहीं करनी है आपको। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लैंग्वेज पे फोकस कीजिएगा आप लोग। क्या कह रहे हैं, 60 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 12 पेन के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या था। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ट्राई कीजिए एक बार, आ रहा है ऑप्शन कि नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं। 60 पेन बेचने पर लाभ क्या हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। 12 पेन का क्रय मूल्य, 12 पेन का क्रय मूल्य। हम मान लेते हैं कि एक पेन का पिछली बार एसपी पर हो रहा था प्रॉफिट, इस बार सीपी पर के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। तो एक पेन का जो सीपी है मैंने मान लिया 1 रुपया है। तो आप बताइए कितने पेन बेच रहा है, 60 पेन बेच रहा है। तो 60 पेन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा 60 रुपये। तो 60 पेन बेच रहा है, तो यहां पे एसपी मत मानिएगा, 60 पेन का सीपी मैंने माना है। एक पेन का सीपी 1 रुपये, तो 60 पेन का सीपी 60 रुपये, कॉस्ट प्राइस 60 रुपये। ठीक है, 60 रुपये का खरीद कर लाए और 12 पेन के क्रय मूल्य के बराबर मुझे लाभ हो रहा है। तो 12 पेन के क्रय मूल्य मतलब 12 पेन का सीपी कितना होगा 12 रुपया। तो 60 रुपए पर अगर 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ये भी सीपी है और इतने के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ हमेशा किस पे काउंट किया जाता है, क्रय मूल्य पर ही तो काउंट किया जाता है। बस आपको क्या ध्यान देना है, पिछले 2 क्वेश्चन में आपने यहां पर एसपी माना हुआ है, एसपी माना हुआ है, लेकिन यहां पर आपने सीपी माना है, क्योंकि इस बार लाभ क्या हो रहा है 12 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो इसीलिए मैंने क्रय मूल्य को ही माना हुआ है। तो आप बताइए, ये भी सीपी 60 रुपए पर 12 का प्रॉफिट, 60 पर 12 का प्रॉफिट इंटू 100 कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 12 पंचे 60 और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 20% का आपका प्रॉफिट होगा। समझ में आ गया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 980 रुपए है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ऑप्शन दिए गए आपको, चलिए देखते हैं। 72 वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यहां पे क्या दिया हुआ है विक्रय मूल्य, तो हम विक्रय मूल्य ही मान के चलते हैं। एक वस्तु का एसपी मैंने क्या मान लिया 1 रुपये मान लिया। ठीक है, तो 72 वस्तु बेच रहा है, तो 72 वस्तु का एसपी क्या आ जाएगा 72 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब 72 रुपये आ गया, 72 रुपये बेचने से 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस, 12 वस्तु का एसपी क्या आ जाएगा 12 रुपये। यहां पे ये एसपी है, ये भी एसपी है। ठीक है, आप बताइए सीपी एसपी नोट कर लेते हैं और यहां पे लॉस हो रहा है। 72 रुपए में क्या हो रहा है बेचने से एसपी है 72 रुपए, क्या हो रहा है 12 रुपए का घाटा। तो इसका मतलब सीपी कितना आ जाएगा उस वस्तु का, सीपी ज्यादा होगा एसपी कम होगा तभी तो लॉस होगा। 72 रुपए में बेचने से 12 का घाटा हो रहा है, इसका मतलब सीपी कितना हो जाएगा 72 और 12 84 रुपए या 84 यूनिट मानते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको रुपया दिया हुआ है। ठीक है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 980 रुपए है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 84 यूनिट की वैल्यू 980 रुपए दी गई है, 84 यूनिट की वैल्यू आपको 980 रुपए दी गई है और आपसे पूछा गया है विक्रय मूल्य बताइए, विक्रय मूल्य इसका कितना है 72 यूनिट, 72 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, आप बताइए क्या कर दे इसमें, 6 से 14 84, 14 से डिवाइड कर दे इसको
14 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें, 14 छंग 84 और 14 सत्ते 98, 70 रुपए आ गए। 6 यूनिट का मान कितना आ गया? 70 रुपए। अब 6 को कितना बनाना है? 72 बनाना है। किससे गुणा करेंगे? 12 से गुणा करेंगे। तो इधर भी 12 से गुणा कर दीजिए, तो 12 सत्ते 84, 840 रुपए। 840 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।